जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। अयोध्या कांड द्वितीय सोपान मास पारायण 19वां विश्राम। सुने आज लक्ष्मण जी का संवाद है। लक्ष्मण जी प्रभु श्री रामचंद्र जी से थोड़ा गुस्से में कह रहे हैं अपनी बात को, और भरत जी के आने की खबर कल जो कोलभील सुनाते हैं, इससे पहले माता सीता जी अपने सपने की बात प्रभु को सुनाती हैं। फिर जब भरत जी के आने की खबर कोलभील सुनाते हैं, प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं और उनके नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भर आता है। लेकिन लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्से में हो जाते हैं। फिर लक्ष्मण जी आज अपनी बात कहते हैं प्रभु से, विस्तार से सुने। आप भी पढ़े हमारे साथ, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन जो रोज सुनते हैं, प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उन सभी सज्जनों को बहुत बहुत आभार है। सुने, आनंद लें। और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, भावार्थ सहित अलग अलग धुन में सरल शब्दों में रामायण मिलेगी आपको। अच्छा लगे तो एक बार जरूर देखें और सपोर्ट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम। बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं, नाथ यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार इस समय किसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे। राजपद पा जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ और राजा नहुस ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा, जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में। आगे लक्ष्मण जी कह रहे हैं, साहस बाहु सुरनाथ त्रिशंको, कहि नराज मद दीन कलंको। भरत कीन यहाँ उचित उपाओ, रिपुरन रंजन राघव काओ। बाबा कहते हैं, हे प्रभु, लक्ष्मण जी बोले, सहस्त्रबाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। 2 रुपया भी अगर कहीं रह गया बैंक में, उसका ब्याज बढ़ता ही बढ़ता बहुत हो जाता है। किसी का एहसान अगर है और नहीं चुका रहे हैं तो उसका भी ब्याज बढ़ता ही जाता है। वही आज लक्ष्मण जी कह रहे हैं, हे प्रभु, एक कीन्ही नहीं भरत भलाई, निधरे राम जानी असहाई। समुझी परिहि सो आज बिसेखी, समर सरोस राम मुख पेखी। कहते हैं, हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वो अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीति रस भूला, रन रस बिटपु पुलक मिस फूला। प्रभु पद बांध शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलु भाखी। बाबा कहते हैं, आज इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष
पुलकावली के बहाने फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, कहते हैं, हे नाथ, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचार न थोरा। कहाँ लगी सही रहिया मनु मारे, नाथ साथ धनु हाथ हमारे। बाबा कहते हैं, आज लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़खानी नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, कहाँ तक सहा जाए, कहाँ तक मन मारे रहा जाए। जब स्वामी हमारे साथ है और धनुष हमारे हाथ में है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब स्वामी हमारे साथ में है और धनुष हमारे हाथ में है। लक्ष्मण जी बोले, छात्र जाति रघुकुल जन्मो, राम अनुग जगु जान, लात हमारे चढ़त सिर, नीच को धूरी समान। बाबा कहते हैं, आज लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ। यह बात जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी लात मारने पर सिर पर ही चढ़ती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। उठी कर जोरी रजाय सुमांगा, मनहु वीर रस सोवत जागा। बांधी जटा सिर कसी कटि भाथा, साज सरासन साय कुहाथा। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस सोते से ही जागकर उठकर सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आजु राम सेवक जसुलेवो, भरत ही समर सिखावन देवो। राम निरादर कर फल पाई, सोवहु समर से जदो भाई। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। प्रभु श्री रामचंद्र जी आपके निरादर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण सैया पर सोवेंगे। आए बिना भल सकल समाजो, प्रगट करो रिस पाछिले आजो। जिम करी निकर दलई मृगराजो, ले लपेटी लवाज में बाजो। बाबा कहते हैं, लक्ष्मण जी बोले, हे नाथ, अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेटे में ले लेती है, तैसे ही भरत ही सेन समेता, सानुज निदरी निपातौ खेता। जो सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई।
तुम्हारो रन राम दुहाई। बाबा कहते हैं लक्ष्मण जी बोले हे नाथ, वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य ही मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। अति सरोस माखे लखनो, लखे सुनि सपथ प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, चाहत भभरी भगान। बाबा कहते हैं आज लक्ष्मण जी की अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर, आज लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबराकर भागना चाहते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कह सकई को जान निहारा। को कह सकई को जान निहारा। बाबा कहते हैं आज सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के अपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई सुंदर आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। हे तात अनुचित उचित काजू किछु हो, समझ करिय भल कहा सबको। साहसा कर पाछे पछताही, कहीं वेद बुध ते बुध नाही। आज सुंदर आकाशवाणी होती है, परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई उसे अच्छा कहते हैं। वेद और विद्वान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके फिर पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं है। हर काम अच्छे से सोच विचार कर ही करना चाहिए। जल्दी में किया हुआ काम फिर पीछे पछताने के सिवा कुछ नहीं बचता। सुंदर आकाशवाणी हुई, सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। राम सिय सादर सन्माने। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राज मधुभाई। बाबा कहते हैं देववाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई राज का मद सबसे कठिन मद है। जो अचवत नृप मात ही तेई, नाहिन साधु सभा जहि से। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महा सुनान दीसा। आज बाबा कहते हैं जिन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया, वही राजा राज मद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। हे लक्ष्मण सुनो, भरत सरीखा उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में न तो कहीं सुना गया है न देखा ही गया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आज प्रभु श्री राम जी कहते हैं भरत होई ना राज मधु,
विधि हरिहर पद पाए। कबहु की कांजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साए। बोले प्रभु, हे लक्ष्मण, अयोध्या के राज की तो बात ही क्या है। ब्रह्मा विष्णु और महादेव जी का पद पाकर भी भरत को राज का मद नहीं होने का। क्या कभी कांजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, तिमिरो तरुण तरनी मकु गिलई, गगनो मगन मकु में घई मिलई। गोपद जल बूढ़ई घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़े छोनी। लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण, प्रभु बोले, अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समाकर मिल जाए, गौ के खुर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे, पर मसक फूक मकु मेरुड़ाई, होई न नृप मतु, होई न नृप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हार सपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। बाबा कहते हैं, आज प्रभु कहते हैं, लक्ष्मण सुनो, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए। हे लक्ष्मण, मच्छर की फूंक से चाहे सुमेर उड़ जाए, परंतु ये भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की सौगंध खाकर कहता हूँ, भरत के समान पवित्र और उत्तम भाई संसार में नहीं है। सगुन खीरु अवगुण फल, सगुन खीरु अवगुण जलु ताता, मिलई रचई पर पंचु विधाता। भरत हंस रवि वंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष विभागा। आज प्रभु बोले, हे तात, गुण रूपी दूध और अवगुण रूपी जल को मिलाकर विधाता इस दृश्य प्रपंच जगत को रचता है, परंतु भरत ने सूर्य वंश रूपी तालाब में हंस रूप जन्म लेकर गुण और दोष का विभाग कर दिया है, दोनों को अलग अलग कर दिया है। गही गुण पये तजी अवगुण बारी, निज जस जगत की निवजियारी। कहत भरत गुणशील सुभाऊ, प्रेम पयोधि मगन रघुराऊ। बाबा कहते हैं, प्रभु बोले, हे लक्ष्मण, गुण रूपी दूध को ग्रहण कर और अवगुण रूपी जल को त्याग कर भरत ने अपने यश से जगत में उजियाला कर दिया है। भरत जी के गुण, शील और स्वभाव को कहते कहते आज श्री रघुनाथ जी के प्रेम समुद्र में डूब गए। आज भरत जी के शील और गुण स्वभाव को कहते कहते प्रभु श्री रघुनाथ जी प्रेम समुद्र में डूब गए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सुनि रघुबर बानी विबुध, देखि भरत पर हेतु, सकल सराहत राम सो, प्रभु को कृपा निकेतु। बाबा कहते हैं, आज श्री रामचंद्र जी की वाणी सुनकर और भरत जी पर उनका प्रेम देखकर समस्त देवता उनकी सराहना करने लगे और कहने लगे कि श्री रामचंद्र जी के समान कृपा के धाम प्रभु और कौन है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी,
मैं सेवक समेत सुत नारी। जौन होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुर धरनी धरत को। कवि कुल अगम भरत गुण गाथा, को जानई तुम बिनु रघुनाथा। को जानई तुम बिनु रघुनाथा। बाबा कहते हैं, सब देवता कहने लगे, यदि जगत में भरत का जन्म न होता तो पृथ्वी पर संपूर्ण धर्मों की धूरी को कौन धारण करता। श्री रघुनाथ जी, हे श्री रघुनाथ जी, कवि कुल के लिए अगम उनकी कल्पना से अतीत भरत जी के गुणों की कथा आपके सिवा और कौन जान सकता है। लखन राम सिय सुनी सुरबानी, अति सुख लह्यो न जाई बखानी। यहाँ भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाए। मंदाकिनी पुनीत नहाए। आज लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने देवताओं की वाणी सुनकर अत्यंत सुख पाया, जो वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ भरत जी ने सारे समाज के साथ पवित्र मंदाकिनी में स्नान किया। अब भरत जी चित्रकूट में पहुंच गए, मंदाकिनी में स्नान किया। सरित समीप राखी सब लोगा, मांगी मातु गुर सचिव नियोगा। चले भरत जहाँ सिय रघुराई, साथ निषाद नाथ लघु भाई। साथ निषाद नाथ लघु भाई। बाबा कहते हैं, आज फिर सबको नदी के समीप ठहराकर तथा माता, गुरु और मंत्री की आज्ञा मांगकर निषाद राज और शत्रुघ्न को साथ लेकर आज भरत जी वहां चले जहां श्री सीता और श्री रघुनाथ जी थे। समुझि मातो करतब सकुचाही, करत कुतर्क कोटि मन माही। राम लखन सिय सुनि मम नाऊ, उठ जनि अनत जाई तजि ठाऊ। बाबा कहते हैं, आज भरत जी अपनी माता कैकेयी की करनी को समझकर याद करके सकुचाते हैं और मन में करोड़ों अनेकों कुतर्क करते हैं। सोचते हैं कि कहीं श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी मेरा नाम सुनकर स्थान छोड़कर कहीं दूसरी जगह उठकर चले न जाए। भरत जी मन में विचार करते हैं, सोचते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मातु मते महु मानि मही, जो कछु करहि सो थोर। अघ अवगुण क्षमी आदरहि, समुझि अपनी ओर। बाबा कहते हैं, आज भरत जी मन में विचार करते हैं कि मुझे माता के मत में मानकर वे जो कुछ भी करे सो थोड़ा है, पर वे अपनी ओर समझकर अपने विरध और संबंध को देखकर मेरे पापों और अवगुणों को क्षमा करके मेरा आदर ही करेंगे। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अब आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय सिया राम।